हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है राहुल जैन फिनटेक। सो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने वाला हूं हेल्थ इंश्योरेंस के रिलेटेड किस तरीके से आप अपनी फैमिली को सिक्योर कर सकते हैं। और मैं इस वीडियो के अंदर आपको कुछ प्लान के कंपैरिजन के बारे में बताने वाला हूं जिससे कि आप अपनी फैमिली के लिए एक अच्छा हेल्थ इंश्योरेंस, एक राइट हेल्थ इंश्योरेंस प्लान चूज कर सकें। फ्रेंड्स, मेरा नाम राहुल जैन और अभी तक मैंने 2000 से ज्यादा लोगों को सिक्योर किया है और उनकी फैमिली को फाइनेंशियली गोल्स को पूरा करने में सपोर्ट किया है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें जिससे कि आप भी अपनी फैमिली के लिए या अपनी फाइनेंशियल गोल्स को जर्नी को पूरा कंप्लीट कर पाएं, जिससे कि आपको रेगुलर बेसिस पर अपडेट मिल सके। हम आपको रेगुलर बेसिस पर कुछ वीडियोस देते रहते हैं जिससे कि आप अपनी लाइफ की फाइनेंशियल गोल्स को पूरा कर सकते हैं। सो फ्रेंड, बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को और समझते हैं कि कौन से प्लान्स के कंपैरिजन है जो कि आपको और आपकी फैमिली को एक डिसीजन लेने तक, आपको डिसाइड करने तक आपको दिक्कत ना रहे। मतलब कि आप बहुत जल्दी से इसको प्लान को, वीडियोस को समझ के आप अपनी फैमिली के लिए सिक्योर कर सकें, अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट कर सकें। तो चलिए अपनी स्क्रीन पर चलते हैं और समझते हैं इन प्लान के कंपैरिजंस में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जो कि है नीवा बुपा का 2.0 टाइटेनियम प्लान। हालांकि मैं आपको बता देता हूं, रिसेंटली हमने जो वीडियोस डाली थी उसमें एक पर्सन है मिस्टर अभिषेक, उन्होंने एक वीडियो के अंदर मेरे को कमेंट दिया था कि सर मुझे रीएश्योर टाइटेनियम का और केयर का जो सुप्रीम प्लान है उसका कंपैरिजन दीजिए, सो दैट मैं अपनी फैमिली के लिए सिक्योर कर पाऊं, अपनी फैमिली के लिए समझ पाऊं कि कौन सा प्लान है जो मेरे लिए एक बेटर साबित हो सकता है। तो उन्होंने उनकी एडवाइस या उनके सजेशंस के थ्रू मैं इस वीडियो को बना रहा हूं। तो यहाँ पर मैंने नीवा बुपा का रीएश्योर 2.0 टाइटेनियम प्लान लिया है, केयर हेल्थ का मैंने सुप्रीम प्लान लिया है और रिलायंस का मैंने हेल्थ इंफिनिटी प्लान लिया है, जो कि आप इसके अंदर कंपैरिजन में कंसीडर कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे, ये मैंने फैमिली साइज लिया है 35 एंड 32, जो कि 2 अडल्ट फैमिली साइज है, दिल्ली एनसीआर मतलब कि मेट्रो सिटी के लिए लिया है और 10 लाख रुपीस का सम एश्योर्ड मैंने ऑप्शन चूज किया है। हालांकि अभी तक मैंने इसके अंदर कोई भी राइडर्स ऑप्शन चूज नहीं किया है, एड ऑन राइडर नहीं लिया है। तो नीवा बुपा के अंदर आप देख सकते हैं 18,400 का प्रीमियम आ रहा है, लेकिन केयर के अंदर अगर हम बात करें तो यही प्रीमियम 16,250 रुपीज का आ रहा है और रिलायंस के अंदर अगर हम बात करेंगे तो 15,438 रुपीज आ रहा है। तो हालांकि सबसे लोएस्ट प्रीमियम रिलायंस का आ रहा है, आप इसको भी कंसीडर कर सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से एक बार आप इस वीडियो को देखिए, फिर आपको आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कौन सा प्लान आपकी फैमिली को सूट करता है वो आप यहाँ पर फाइनल कर सकते हैं। प्रीमियम में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है अगर हम तीनों की प्लान्स की बात करें, नीवा बुपा, केयर और रिलायंस की। तो सबसे पहले बात करते हैं टॉप फीचर्स की। तो टॉप फीचर्स के अंदर आपको स्पेशल फीचर्स में नीवा बुपा में मिल जाता है लिव हेल्दी बेनिफिट गेट और एन एडिशनल रिन्यूअल प्रीमियम डिस्काउंट ऑफ अप टू 30% बेसिस ऑन द हेल्थ पॉइंट कलेक्टेड। बेसिकली यहाँ पर क्या होता है जो कि इस प्लान के अंदर स्पेशल फीचर दिया गया है कि आप अपने रिन्यूअल डिस्काउंट के या रिन्यूअल के टाइम पर अपने पॉलिसीज के अंदर डिस्काउंट ले सकते हैं। इसके अंदर कंपनी कहती है कि आपको डेली बेसिस पर 10,000 स्टेप मतलब कि 7 किलोमीटर वॉक करना होता है और इस बेसिस पर आपके मोबाइल एप्लीकेशन से ये डाटा ट्रैक होकर इंश्योरेंस कंपनी को जाता है और वो आपको आपके रिन्यूअल पे अप टू 30% तक का डिस्काउंट एप्लीकेबल करती है, जिसके अंदर कंपनी की आपकी कंडीशन है जो कि वेलनेस बेनिफिट के नाम से आप इसको जान सकते हैं। सो यहाँ पर कंपनी 10,000 स्टेप्स आपको चलने के लिए बोलती है। सो ये इसका एक स्पेशल फीचर है, अप टू 30% तक का आप डिस्काउंट नेक्स्ट ईयर के रिन्यूअल पे अवेल कर सकते हैं। दूसरा यहाँ पर आप देख सकते हैं नीवा बुपा के अंदर हेल्थ चेकअप जो है आपको डे 1 से मिल जाता है। हालांकि जो ज्यादातर कंपनीज है वो 1 साल या 2 साल के बाद ही आपको हेल्थ चेकअप देती है, यहाँ पर आपको डे 1 से हेल्थ चेकअप का बेनिफिट मिल जाता है। अगर हम केयर की बात करें तो आपको अनलिमिटेड ऑटोमेटिक रिचार्ज एंड रिलेटेड और अनरिलेटेड इलनेस मिल जाता है। मान लीजिए आपने 10 लाख रुपए का सम एश्योर्ड यूज किया है, पॉलिसी लिया है, अगर आपने 1 साल में मान लीजिए 3 महीने 4 महीने के बाद आपने 10 लाख रुपए एग्जॉस्ट हो गया है आपका और दोबारा आपको अगर उसी साल में दोबारा 10 लाख रुपए की या दोबारा आपको क्लेम की जरूरत होगी तो कंपनी आपका बेसिक सम एश्योर्ड मतलब कि जितने की आपकी पॉलिसी है उतना सम एश्योर्ड दोबारा आपको दे देगी, चाहे वो सेम इलनेस हो या फिर अनरिलेटेड इलनेस हो। दोनों के केस में आपको यहाँ पर अनलिमिटेड ऑटोमेटिक रिचार्ज बेनिफिट आपको मिल जाता है। नो सब लिमिट ऑन मॉडर्न ट्रीटमेंट एंड आयुष ट्रीटमेंट एंड रूम रेंट, मतलब कि किसी भी तरीके का कोई भी इसके अंदर आपको को पेमेंट नहीं देखनी पड़ेगी, कोई सब लिमिट नहीं होगी, जिसमें आप देख सकते हैं मॉडर्न ट्रीटमेंट पे या फिर आपका आयुष ट्रीटमेंट पे, रूम रेंट, आईसीयू पे, मेडिसिन पे, डॉक्टर फीस पे कोई भी आपका को पेमेंट या सब लिमिट नहीं होगी। और बात करेंगे यहाँ पर अनलिमिटेड ई कंसल्टेशन अवेलेबल फॉर कंसल्टेशन एंड जर्नल फिजिशियन। आप जर्नल फिजिशियन डॉक्टर्स जो हैं, इनकी डॉक्टर्स की टीम है, इनसे आप अनलिमिटेड ई कंसल्टेशन यहाँ पर ले सकते हैं, जो कि केयर के स्पेशल फीचर्स में आपको दिखाया गया है। तो ये 3 फीचर्स हैं केयर के अंदर जो स्पेशल फीचर्स में आपको दिखाया जाता है।
अब रिलायंस की अगर हम बात करेंगे तो हालांकि आपने देखा होगा अगर हम 1 साल की पॉलिसी लेते हैं तो 1 साल का ही बेनिफिट मिलता है। तो रिलायंस के इन्फिनिटी मोर प्लान के अंदर आपको मोर टाइम का एक्सटेंडेड कवर मिल जाता है। अगर मान लीजिए आप 1 साल का पॉलिसी लेते हैं तो आपको 13 मंथ मतलब कि 1 महीने का एक्स्ट्रा आपको पीरियड मिल जाता है, इंश्योरेंस कवर एक्स्ट्रा मिल जाता है 1 मंथ के लिए। अगर आप 2 साल का पॉलिसी लेते हैं तो आपको 2 मंथ का मतलब कि 26 मंथ का आपको यहाँ पर पूरा पॉलिसी ड्यूरेशन मिल जाता है। सो यहाँ पर इसके स्पेशल फीचर्स में आपको 1 मंथ का 1 साल के अंदर, अगर 2 साल की पॉलिसी आप लेते हैं एक साथ तो आपको 2 महीने का आपको इसके अंदर एक्स्ट्रा कवर मिल जाता है। तो आपको यहाँ पर रिलायंस का हेल्थ इन्फिनिटी प्लान में इस तरीके से बेनिफिट देखने के लिए मिलता है। अब बात करते हैं यहाँ पर रिस्टोरेशन बेनिफिट की। हालांकि अगर हम बात करें रिस्टोरेशन बेनिफिट, हमने कई बार पहले भी बात करी है कुछ वीडियोस में। सो नीवा बुपा में आप पार्शली एंड फुली एग्जॉस्शन ऑफ अनलिमिटेड टाइम्स ऑफ रिलेटेड एंड अनरिलेटेड इलनेस पे आप रिस्टोरेशन बेनिफिट ले सकते हैं। अगर आप 10 लाख की पॉलिसी ले रहे हैं, 10 लाख एग्जॉस्ट हो गया है, 10 लाख रुपए सेम ईयर में आप दोबारा से कंपनी से ले सकते हैं। सेकंड क्लेम पे सेम इलनेस हो या अनदर कोई इलनेस हो, उसका बेनिफिट आप अवेल कर सकते हैं। सेम कंडीशन आपको केयर में मिल जाती है। अवेलेबल अनलिमिटेड टाइम्स फॉर द रिलेटेड एंड अनरिलेटेड इलनेस आप यहाँ पर कवर कर सकते हैं। ट्रिगर वंस इन अ ईयर फॉर फुल एग्जॉस्टन, मतलब कि अगर आप रिलायंस की बात करें तो यहाँ पर आपको 1 साल में एक ही बार आपको रिस्टोरेशन बेनिफिट का आपको कवर मिलता है। मतलब कि 10 लाख की पॉलिसी है, 10 लाख खत्म हो गया है, सेम ईयर में आप 10 लाख का बेनिफिट दोबारा ले सकते हैं। अगर उसके बाद जरूरत पड़ेगी तो कंपनी उससे ज्यादा अमाउंट आपको रिलायंस वाले प्रोडक्ट में नहीं मिलेगा। सो यहाँ पर अनलिमिटेड कवर नहीं है, वंस इन अ पॉलिसी ईयर आप एक बार इसका बेनिफिट अवेल कर सकते हैं। बात करते हैं प्री हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंस की एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंस की। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमने 60 डेज प्री हॉस्पिटलाइजेशन एंड 180 डेज का पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन नीवा बुपा के केस में आपको मिल जाता है। अगर आप हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं और आपको जो डॉक्टर फीस है, कंसल्टिंग है या फिर कोई रिपोर्ट्स वगैरह के एक्सपेंसेस हैं, ये आप कंपनी से क्लेम कर सकते हैं 60 डेज पहले के और 180 डेज बाद तक के एक्सपेंसेस को क्लेम कर सकते हैं। अगर हम केयर की बात करें तो अगेन इसके अंदर भी आपको 60 डेज पहले के और 180 डेज बाद के आपको यहाँ पर बेनिफिट अवेल कर सकते हैं। प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन का बेनिफिट आपको 60 एंड 180 डेज का मिल जाता है। अगर हम रिलायंस की बात करें तो 90 डेज प्री हॉस्पिटलाइजेशन और आपको पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन का 180 डेज अप टू सम एश्योर्ड मिल जाता है। मतलब कि आप इसके अंदर देख सकते हैं कि आपको इसका बेनिफिट प्री हॉस्पिटलाइजेशन एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन में मिल जाता है। सो आगे हम बात करेंगे नो क्लेम बोनस की। नो क्लेम बोनस आपने देखा होगा बहुत सारी पॉलिसीज के अंदर आज की डेट में काफी अलग अलग तरीके से मिलता है, लेकिन यहाँ पर नीवा बुपा का स्पेशली हम टाइटेनियम प्लान की बात कर रहे हैं। सो यहाँ पर आपको समझना है कि जो टाइटेनियम प्लान है वो आपको 10x तक मतलब कि 10 गुना तक का बेनिफिट देता है आपकी पॉलिसी के अंदर। सबसे पहले बात करेंगे नीवा बुपा की, तो नीवा बुपा के अंदर नॉर्मली देखा जाता है 50% नो क्लेम बोनस एंड अगले साल आपको 100% मिल जाता है। लेकिन अगर हम एक दूसरा राइडर या फिर राइडर नहीं बोलूंगा, इसको वेरिएंट बोलूंगा, सो नीवा बुपा का टाइटेनियम वेरिएंट लेते हैं जो कि यहाँ पर मेंशन नहीं है, लेकिन प्रोडक्ट का आप देखेंगे तो ऊपर आपको प्लान के वेरिएंट मेंशन है। तो यहाँ पर अगर आप टाइटेनियम प्रोडक्ट लेते हैं तो 10 लाख की पॉलिसी नेक्स्ट ईयर आपकी 20 लाख हो जाती है, फिर उसके बाद 30 लाख, फिर 40 लाख, फिर 50 लाख, ऐसे इंक्रीज होते होते 10 गुना तक मतलब कि 1 करोड़ तक इंक्रीज हो जाती है। 10 साल तक अगर आप कोई भी क्लेम नहीं करते हैं तो 10 लाख की पॉलिसी 10 सालों के बाद आपको 1 करोड़ का कवर देती है। अब 1 करोड़ का कवर का मतलब यह है कि आप वन टाइम पर मतलब कि वन गो में आप 1 CR तक का क्लेम आप कंपनी से ले सकते हैं। प्लस अनलिमिटेड रजिस्ट्रेशन 10 लाख का है तो 10 लाख के मल्टीपल क्लेम्स आप यहाँ पर ले सकते हैं, राइट। बात करते हैं केयर हेल्थ इंश्योरेंस की। सो केयर हेल्थ इंश्योरेंस प्लान के अंदर आपको 5 लाख रुपीज पर आपको बेनिफिट मिलता है, जो कि मतलब 50% ऑफ द नो क्लेम बोनस आपको बेनिफिट मिलता है। अगर आप इसके अंदर देखें तो 100% ऑफ द सम एश्योर्ड आपको मैक्सिमम मिलता है। शैल नॉट बी रिड्यूस इन केस ऑफ द क्लेम, अगर आपने क्लेम लिया भी है तो भी इस केस में आपका जो नो क्लेम बोनस है वो डिडक्ट नहीं होगा, कम नहीं होगा। कहने का मतलब यह है कि 10 लाख की पॉलिसी अगले साल 15 लाख रुपए हो जाएगी, उसके बाद 15 से 20 लाख हो जाएगी, और उसके बाद अगर आपका इवन कोई भी क्लेम आता है तो क्लेम आने के बावजूद भी आपका जो सम एश्योर्ड है वो आपका सम एश्योर्ड 10 लाख प्लस नो क्लेम बोनस 10 लाख, टोटल 20 लाख ही रहेगा, कम नहीं होगा। तो कंपनी कहती है कि आपका रिड्यूस नहीं होगा, केयर के अंदर आपको ये बेनिफिट देखने के लिए मिल जाता है। तीसरा यहाँ पर आपके अंदर रिलायंस के अंदर हम बात करें तो ये इन्फिनिटी प्लान में, बेस प्लान में आपको नो क्लेम बोनस का बेनिफिट नहीं मिलता है, लेकिन अगर आप इसमें वेरिएंट ऐड करना चाहते हैं तो आपको एनसीबी का बेनिफिट यहाँ पर मिल जाता है। बात करते हैं रूम रेंट्स की, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि नीवा बुपा के अंदर एनी कैटेगरी का आप यहाँ पर रूम चूज कर सकते हैं, चाहे वो डीलक्स रूम हो, चाहे वो सिंगल प्राइवेट रूम हो या कोई और कैटेगरी का रूम हो, तो आप यहाँ पर चूज कर सकते हैं।
केयर के अंदर आपको अप टू सम एश्योर्ड बेनिफिट मिल जाता है, मतलब कि आप इस प्लान के अंदर अप टू सम एश्योर्ड तक का रूम रेंट का बेनिफिट अवेल कर सकते हैं। इसके अंदर कंपनी ने कोई लिमिट, कोई सब लिमिट आपको नहीं दी गई है, ठीक है। रिलायंस के अंदर भी आप एनी कैटेगरी का रूम कवर अवेल कर सकते हैं इन्फिनिटी प्लान के अंदर। सो यहाँ पर आप देखें नॉर्मली तीनों ही प्लान के अंदर आपको ये बेनिफिट आपको सेम देखने के लिए मिलता है। बात करते हैं बेस कवर की, जो कि है कैशलेस हॉस्पिटल। तो यहाँ पर 262 कैशलेस हॉस्पिटल इन योर एरिया, जो मैंने पिन कोड यहाँ पर मेंशन किया है दिल्ली का, उसके अकॉर्डिंगली 262 कैशलेस हॉस्पिटल इस एरिया में आपको दिखाए जाते हैं। केयर के अंदर 132 कैशलेस हॉस्पिटल दिखाए जाते हैं और रिलायंस के अंदर 323 कैशलेस हॉस्पिटल आपके एरिया में दिखाए जाते हैं। जो पिन कोड मैंने आपको कोटेशन में निकाल कर दिखाया, दिल्ली का पिन कोड लिया है। तो ये बेसिकली आप देखेंगे तो तीनों के अंदर अगर हम देखें तो रिलायंस के अंदर सबसे ज्यादा कैशलेस हॉस्पिटल फैसिलिटीज आपको मिल जाती है। बात करते हैं, जब भी हम पॉलिसी लेते हैं हेल्थ इंश्योरेंस की, तो हमें कहीं ना कहीं बोला जाता है, सुनने के लिए मिलता है कि आप एक बार जरूर से चेक कीजिए कि कंपनी का क्लेम सेटलमेंट रेशियो क्या है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं नीवा बुपा का क्लेम सेटलमेंट रेशियो 92% है। केयर का अगर हम बात करें तो 93% है, एंड अगर हम रिलायंस की बात करें तो 99% का आपको क्लेम सेटलमेंट रेशियो देखने के लिए मिल जाता है। बात करते हैं यहाँ पर डे केयर की। अब डे केयर बेसिकली एक ऐसी प्रॉब्लम है या ऐसी ट्रीटमेंट कॉस्ट बोल सकते हैं जहां पर आपको हॉस्पिटल में 24 घंटे हॉस्पिटल में एडमिट होने की जरूरत नहीं है। सो यहाँ पर अगर आप 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे के अंदर भी जो ट्रीटमेंट टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट की वजह से आपके 4, 5, 6 घंटे के अंदर हो जाते हैं, वो आपके डे केयर कैटेगरीज के अंदर आते हैं। तो यहाँ पर आप नीवा बुपा में ऑल डे केयर ट्रीटमेंट कवर करा सकते हैं। केयर के अंदर भी आप ऑल डे केयर ट्रीटमेंट कवर करा सकते हैं। सेम वे आप रिलायंस के अंदर भी ऑल डे केयर ट्रीटमेंट कवर करा सकते हैं। तो तीनों के अंदर हम देखें तो ऑलमोस्ट सेम ही फीचर्स हैं, सेम ही फीचर आपको देखने के लिए मिलेंगे। बात करते हैं कोपेमेंट की। नीवा में आपको कोई भी कोपेमेंट नहीं लगेगा, आपको कोई एक्स्ट्रा चार्जेस पे करने की जरूरत नहीं होगी। जितना आपका क्लेम है उतना आपको मिल जाएगा। केयर के अंदर भी फुल क्लेम पेड बाय द इंश्योरर, मतलब कि इंश्योरेंस कंपनी जो है आपको पूरा क्लेम पे करेगी एज पर द टर्म्स एंड कंडीशन, जो पॉलिसी आपको दी गई है उसके अकॉर्डिंगली आपको मिल जाता है। रिलायंस के अंदर भी आपको नो को पेमेंट का बेनिफिट आपको देखने के लिए मिलता है। एम्बुलेंस चार्जेस की बात करें तो कवर्ड अप टू सम एश्योर्ड पर हॉस्पिटलाइजेशन, एयर एम्बुलेंस अप टू 2.5 लाख रुपीज हॉस्पिटलाइजेशन पर हॉस्पिटलाइजेशन आपको मिल जाता है। मतलब कि अगर हम रोड एम्बुलेंस की बात करते हैं सो अप टू सम एश्योर्ड तक का बेनिफिट आपको नीवा बुपा में देखने के लिए मिलेगा। लेकिन अगर हम एयर एम्बुलेंस की बात करें तो 2.5 लाख रुपीज पर हॉस्पिटलाइजेशन आप इसमें अवेल कर सकते हैं। लेकिन इसका सब लिमिट कोई नहीं है, आप जितना सम एश्योर्ड है उतना आप इसको यूज कर सकते हैं। बात करते हैं केयर की। केयर के अंदर आप देखेंगे कि आपको कवर्ड अप टू 10,000 रुपीज पर हॉस्पिटलाइजेशन आपको मिलता है अगर आप रोड एम्बुलेंस की बात करें। एंड इस प्लान के अंदर आपको एयर एम्बुलेंस बाय डिफॉल्ट नहीं मिलेगा। अगर आप लेना चाहते हैं तो इसमें आपको एडिशनल प्रीमियम देकर एक राइडर के रूप में आपको एयर एम्बुलेंस का बेनिफिट देखने के लिए मिल सकता है। रिलायंस में अप टू सम एश्योर्ड दिया गया है। बाकी आप अगर इसकी कंप्लीट डिटेल देखना चाहते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन पे आपको एक ब्रोशर का लिंक दे दूंगा। सो वहां पर जाके आप सम एश्योर्ड के अकॉर्डिंगली जो आपको यहाँ पर बेनिफिट मिलता है, वो रोड एम्बुलेंस पे कितना बेनिफिट मिल रहा है वो आप जाकर देख सकते हैं। सो हालांकि हम बात करते हैं यहाँ पर मैटरनिटी कवर की, सो तीनों ही प्लान के अंदर आपको मैटरनिटी कवर का बेनिफिट नहीं मिलेगा। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं नीवा, केयर और रिलायंस में लिखा है नॉट कवर्ड। तो आपको इन तीनों के अंदर, चाहे वो राइडर के साथ हो चाहे वो बेसिक प्लान हो, आपको इसके अंदर नहीं मिलेगा, राइट। रिलायंस के अंदर आप विद राइडर ले सकते हैं, लेकिन बाकी नीवा में और केयर के अंदर वो ऑप्शन नहीं मिलेगा। नेटवर्क हॉस्पिटल कैश, डेली कैश बेनिफिट आपको नॉट एप्लीकेबल है। आपको इसके अंदर नेटवर्क हॉस्पिटल में कोई भी कैश बेनिफिट नहीं मिलेगा। जो भी आप ट्रीटमेंट कराएंगे कंपनी से कैशलेस फैसिलिटी होगी, आपको हॉस्पिटल को इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा क्लेम कर दिया जाएगा। आपको कोई भी कैश आपको नहीं देना होगा। कैशलेस फैसिलिटी के द्वारा नेटवर्क हॉस्पिटल में आप अपना ट्रीटमेंट करा सकते हैं। बात करते हैं नीवा बुपा में आपका डोमेस्टिक ट्रीटमेंट। यहाँ पर बेसिकली मेंशन नहीं है, लेकिन अगर मैं बात करूं डोमेस्टिक ट्रीटमेंट मतलब होता है होम केयर ट्रीटमेंट। आप यहाँ पर होम केयर ट्रीटमेंट अपनी पॉलिसी के अंदर कवर करा सकते हैं, जिसके लिए कंपनी कहती है कि आपको मिनिमम 3 डेज और डॉक्टर के रिकमेंडेशन से ये होना चाहिए। इसमें कंडीशन ये होती है या तो पेशेंट की सिचुएशन बहुत ज्यादा क्रिटिकल है, या फिर आप अगर देखें कि हॉस्पिटल में बेड अवेलेबल नहीं है। इन दोनों ही केसेस के अंदर अपना होम ट्रीटमेंट आप ले सकते हैं, जिसे हम डोमेस्टिक ट्रीटमेंट या डोमेस्टिक हॉस्पिटलाइजेशन ट्रीटमेंट बोलते हैं। अब केयर के अंदर आप देखेंगे अप टू सम एश्योर्ड यहाँ पर आपको कवर कर दिया जाता है। नीवा के अंदर भी आपको ये अप टू सम एश्योर्ड कवर कर दिया जाता है। अगर हम बात करें यहाँ पर रिलायंस में, तो यहाँ पर आपको 10% ऑफ द सम एश्योर्ड, मतलब कि 10 लाख की पॉलिसी पे 1 लाख तक का आपको यहाँ पर डोमेस्टिक हॉस्पिटलाइजेशन ट्रीटमेंट देखने के लिए मिलेगा।
बात करते हैं कुछ वेटिंग पीरियड्स की, जो कि नॉर्मली सभी कंपनीज के अंदर आपको देखने के लिए मिलते हैं। सो वेटिंग पीरियड एंड डिजीज की जो आपके वेटिंग पीरियड्स हैं उसकी हम बात करेंगे, जिसे हम बोलते हैं पीईडी वेटिंग पीरियड, प्री एग्जिस्टेंट डिजीज वेटिंग पीरियड आपको नीवा में 36 मंथ का देखने के लिए मिलेगा। स्पेसिफिक डिजीज वेटिंग पीरियड आपको 24 मंथ्स का देखने के लिए मिलेगा एंड इनिशियल वेटिंग पीरियड आपको 1 मंथ का देखने के लिए मिलेगा। अब थोड़ा सा अगर मैं डिस्क्राइब करूं इसको, अगर आपको पहले पॉलिसी लेने से पहले कोई भी प्रॉब्लम डिजीज है तो उसको हम 36 मंथ के बाद कवर करेंगे। स्पेसिफिक डिजीज जो है आप देखेंगे नॉर्मली 24 मंथ के बाद ही सारी कंपनीज के अंदर कवर की जाती है। तो स्पेसिफिक डिजीज के अंदर क्या क्या आ जाता है, आपका स्टोन, कैटरेक्ट, पाइल्स, हर्निया, जॉइंट रिप्लेसमेंट, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम, इस तरीके की जो प्रॉब्लम्स हैं वो आपको ज्यादातर कंपनीज 2 ईयर्स के बाद ही कवर करती है, मतलब कि 24 मंथ्स के बाद ही कवर करती है। और इनिशियल वेटिंग पीरियड का मतलब यह है कि आप अगर आज पॉलिसी लेते हैं तो 1 महीने के बाद आपको कोई भी होने वाली, अचानक होने वाली, कोई भी इमरजेंसी में होने वाली डिजीज को हम 1 मंथ के बाद कवर करेंगे। मतलब कि आपको डे 1 से सिर्फ एक्सीडेंटल इंजरी अगर होती है उसको हम कवर करते हैं, बाकी जो चीज है वो 1 मंथ के बाद, इनिशियल वेटिंग पीरियड के बाद आपको कवर कर दी जाती है। केयर के अंदर अगर आप प्री एग्जिस्टेंट डिजीज की बात करें तो 48 मंथ, मतलब कि 4 सालों के बाद आपको इसका कवर मिलता है। अगर हम रिलायंस में बात करें पीईडी की तो 36 मंथ के बाद कवर मिल जाता है। स्पेसिफिक इलनेस की बात करें, स्पेसिफिक डिजीज वेटिंग पीरियड तो 24 मंथ्स के बाद कवर मिल जाता है एंड इनिशियल वेटिंग पीरियड आपको यहाँ पर भी 1 मंथ का देखने के लिए मिलेगा। सो केयर के अंदर भी आपको इनिशियल वेटिंग पीरियड 1 मंथ का मिलता है और स्पेसिफिक इलनेस वेटिंग पीरियड आपको 24 मंथ का मिल जाता है। यहाँ पर हम बात करेंगे वैल्यू एडिड कवर्स की, जिसको हम बोलते हैं हेल्थ वेलनेस बेनिफिट। यहाँ पर आप देखेंगे डिस्काउंट ऑन द प्रीमियम 50% ऑन द फैमिली फ्लोटर प्लान, और अगर आप इंडिविजुअल प्लान की बात करते हैं तो 30% तक का आपको, अप टू 30% तक का आपको रिन्यूअल डिस्काउंट का बेनिफिट मिल जाता है, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में स्पेशल बेनिफिट के रूप में भी बताया था। अब केयर के अंदर हम बात करें तो यहाँ पर भी आपको अप टू 30% तक का आपको वेलनेस बेनिफिट डिस्काउंट मिल जाता है। सेम कंडीशन यहाँ पर भी यही आती है कि कंपनी कहती है आपको कुछ स्टेप्स चलने होते हैं और उस स्टेप्स के बेसिस पर हम आपका डाटा फैच करते हैं आपके मोबाइल एप्लीकेशन से और आपको रिन्यूअल के टाइम पे उसका बेनिफिट डिस्काउंट मिल जाता है। रिलायंस के अंदर आपको वेलनेस बेनिफिट आपको नॉट एप्लीकेबल है, मतलब कि इस तरीके का कोई बेनिफिट आपको कंपनी नहीं दे रही है। ठीक है, ऑर्गन डोनर की बात करें तो ऑर्गन डोनर यहाँ पर आपको नीवा भूपा में, केयर में अप टू सम एश्योर्ड कवर होता है एंड रिलायंस के अंदर अप टू 10% ऑफ द सम एश्योर्ड कवर होता है। 10 लाख की पॉलिसी है, 1 लाख तक का आपको ऑर्गन डोनर का बेनिफिट कवर किया जाता है। हालांकि अगर आप देखें तो यहाँ पर नीवा में और केयर पे मेंशन नहीं है, लेकिन पॉलिसी ब्रोशर पे यहाँ पर मेंशन है। यहाँ पर थोड़ा सा कुछ मिस्टेक की वजह से ये शो नहीं हो रहा है। हेल्थ चेकअप की बात करें तो यहाँ पर नीवा भूपा आपको डे 1 से हेल्थ चेकअप का बेनिफिट देता है। केयर के अंदर अगर हम बात करें तो केयर आपको विद एड ऑन राइडर्स के साथ आपको इसका बेनिफिट देता है एंड रिलायंस के अंदर आपको नॉट कवर्ड बेनिफिट है, मतलब कि इसका बेनिफिट आपको कवर नहीं किया जाता। कहने का मतलब है अगर हम नीवा, केयर और रिलायंस की बात करें कौन सा प्लान है जो कि आपको पसंद आया, आपको लगता है कि मेरी फैमिली के लिए ज्यादा सुटेबल है, और कौन सा प्लान है जो आपके बजट को अलाउ करता है, मतलब कि प्रीमियम वाइज कौन सा प्रीमियम आपकी पॉकेट फ्रेंडली है या फिर अफोर्डेबल प्रीमियम कहा जा सकता है, तो ये आप मुझे एक बार कमेंट सेक्शन पर जरूर बताइएगा। फ्रेंड्स, इस प्लान के कंप्लीट ब्रोशर और पॉलिसी वर्डिंग को मैं अपने डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा, जिससे कि आप कंप्लीट पॉलिसीज के ब्रोशर को पढ़ के या वो वर्डिंग्स को पढ़ के आप अपनी लाइफ के, अपनी फैमिली के एक इंपॉर्टेंट डिसीजन को ले सकते हैं और अपनी फैमिली को सिक्योर बना सकते हैं। जैसा कि मैंने इस तीनों प्लान के कंपैरिजन में आपको बताया, तो ज्यादातर फीचर्स तो आपको सेम मिल जाते हैं, लेकिन कुछ फीचर्स हैं जो आपको कहीं ना कहीं देखने के लिए मिलेगा, किसी में कुछ कम है, किसी में थोड़ा सा फीचर्स ज्यादा मिल जाता है। फ्रेंड्स, आपके लिए कौन सा प्लान बेटर है, एक बार कमेंट सेक्शन पर जरूर बताइएगा कि आपको कौन सा प्लान अच्छा लगा। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो जल्दी से लाइक करें, शेयर करें, जैसे कि और भी लोगों को इस प्लान के कंपैरिजन की डिटेल पता लग सके और वो भी अपनी फैमिली के लिए एक इंपॉर्टेंट डिसीजन ले सकें। आपको अगर और भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर वीडियो चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन भी आपको टाइम पर मिल सके। फ्रेंड्स, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल द टाइम, बी सेफ, बी इंश्योर्ड।